भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी का दायित्व ग्रहण समारोह संपन्न। कार्यक्रम में गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राजकुमार खुराना। भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की ओर से रेलवे रोड स्थित एक निजी होटल में भव्य दायित्व ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री हंस जनरल एंड राइस मिल के CMD प्रदीप गुप्ता एवं RL फूड्स के निदेशक रोशन लाल गुप्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में शाखा की पिछली टीम द्वारा अपने 3 वर्षों के कार्यकाल का विस्तृत लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। शाखा के प्रधान योगेश मिडडा तथा सचिव राकेश हंस ने अपने कार्यकाल के दौरान समाज हित में किए गए विभिन्न कार्यों एवं आयोजनों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि शाखा ने पिछले वर्षों में सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई है। इसके पश्चात नई टीम को पदभार ग्रहण करने हेतु अंगवस्त्र पहनाकर आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र से प्रांतीय सदस्य अतुल गोयल एवं कपिल गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने भारत विकास परिषद के कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि ये संस्था वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है और देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है। कार्यक्रम में नई टीम को विधिवत शपथ ग्रहण करवाई गई। साथ ही शाखा में 10 नए सदस्यों को भी शामिल किया गया, जिन्होंने भी शपथ ग्रहण की। नई टीम में संरक्षक के रूप में ब्रजमोहन गर्ग एवं पंकज गोयल, प्रधान के रूप में विजय सिंगला, सचिव मुकेश गर्ग, कोषाध्यक्ष प्रवीण गुप्ता तथा महिला विभाग के अध्यक्ष के रूप में अंजू बंसल ने दायित्व संभाला। नई टीम के सदस्यों ने समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाने तथा शाखा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प लिया। मुख्य अतिथि प्रदीप गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि तरावड़ी में लगभग 30 से 32 वर्ष पूर्व लगाया गया भारत विकास परिषद का छोटा सा पौधा आज एक वट वृक्ष का रूप ले चुका है। उन्होंने नई टीम को शुभकामनाएं देते हुए आशा व्यक्त की कि वे समाज सेवा के कार्यों को और अधिक विस्तार देंगे। कार्यक्रम के दौरान शाखा संयोजक राकेश हंस ने भी अपने विचार रखते हुए शाखा द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर मनोज चौधरी, संजय सिंगला, राकेश गर्ग, PR भारद्वाज, रामनिवास बंसल, संजय बंसल, मुकेश गर्ग सहित बड़ी संख्या में महिला सदस्य एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी द्वारा जो दायित्व ग्रहण समारोह आज आयोजित किया गया था, वहां पर श्री हंस राइस एंड जनरल मिल के TMD प्रदीप गुप्ता ने चीफ गेस्ट के तौर पर हिस्सा लिया। तो नई कार्यकारिणी को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे सर? नई कार्यकारिणी गठित हुई है, एक नया संचार हुआ है, तो क्या कुछ? सबसे पहले तो मैं तरावड़ी शहर के सभी नगर निवासियों को ये बधाई के पात्र हैं कि इनको इतनी बढ़िया ये भारत विकास परिषद शाखा मिली हुई है, जो कि एक समर्पण, सेवा, संस्कार, एक मतलब इनके नाम से ही पता लगता है कि एक संस्कारी संस्था है, जो कि आजकल को देखने में नहीं मिलती है। और ये शाखा आज से नहीं, पिछले 31-32 वर्षों से निस्वार्थ सेवा कर रही है। और जैसे कि सभी ने बताया है कि क्या क्या सेवा के कार्य हो रहे हैं। अब आई हुई हमारी नई 2026-27 की जो टीम गठित हुई है, जिसके विजय सिंगला जी प्रधान बने हैं, मुकेश भाई इसके सचिव बने हैं और हमारी मंजू जी बंसल जी इसके महिला अध्यक्ष हैं। इन सबको हम यही एक बात कहेंगे कि खूब ध्यान से, खूब मेहनत से इस शाखा को प्रांत ही नहीं अपितु भारतवर्ष में नंबर 1 लेके आए, जिससे हमारे तरावड़ी का नाम और ज़्यादा तरक्की करे। तरावड़ी का नाम बासमती में जैसा नंबर 1 है, ऐसा मैं चाहता हूँ कि संस्कार के कार्यों में, सांस्कृतिक कार्यों में और भारत विकास परिषद के कार्यों में नंबर 1 हो जाए हमारी शाखा। ऐसे हम नई कार्यकारिणी गठित जो हुई है, उनके सभी मेंबरों से ये आशा करते हैं, जिसको हम समझते हैं कि वो पूरा करेंगे। और इसके साथ ही सबको मेरा बहुत बड़ा जो है धन्यवाद है सबको कि वो इस शाखा में नए मेंबर भी गठित हुए हैं, 10 मेंबर नए भी आए हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई जी। क्या कहना चाहेंगे नई कार्यकारिणी में, किस तरह से मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे? आज भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की नई टीम का गठन हुआ है और उनका दायित्व ग्रहण समारोह था, जिसमें मुख्य अतिथि श्री हंस राइस मिल एंड जनरल मिल से के MD श्री प्रदीप गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि श्री रोशन लाल जी, श्री कपिल गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष श्री गुप्ता गोयल जी थे। और इनकी देखरेख में हमारी नई टीम का गठन हुआ है। और जैसा ये सभी सम्मानित लोग यहाँ पे आए, और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो ये हमारे सम्मानित लोग, हमारे प्रधान, हमारे अतिथि कहेंगे, हम ये काम अपना पूरा अच्छे रूप से निभाएंगे। जितने ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कार्य, जितना सहयोग, जितना समर्पण, जितने संस्कार के कार्य, जितनी सेवा होगी, वो हमारी टीम बहुत अच्छे से करेगी। और आशा करता हूँ देश में, पूरे देश में तरावड़ी की टीम का नाम हो। धन्यवाद।
जी राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, क्या आपको भी बड़ी जिम्मेवारी मिली है, किस तरह से निभाएंगे? बड़े अच्छे भाग्य होते हैं जब ऐसी जिम्मेवारियां निरंकार की कृपा से प्राप्त होती है, और यही दुआ करता हूं सभी सदस्यों के लिए जो जिम्मेवारी मिली है। जिस तरह से भारत विकास परिषद की जो एक विशेष उसके सूत्र हैं, संपर्क, सहयोग, सेवा, संस्कार और समर्पण, इन पांचों सूत्र पर हमारा जीवन भी आधारित होता है, और इसी सूत्रों के अनुसार भारत विकास परिषद निरंतर कार्य कर रही है। नई टीम बड़ी ऊर्जावान है, इनके सदस्य भी बहुत ऊर्जावान है, और पिछले सभी प्रधानों के जो कार्य हैं उनकी प्रेरणाओं से भी इन्होंने बड़ा कुछ सीखा है। तो ये जो नई टीम है बढ़ चढ़कर इसमें योगदान देगी, और भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी जो एक पौधे के रूप में आज से 30 साल पहले तरावड़ी में जिसका शुभारंभ हुआ था, आज एक वट वृक्ष के रूप में सारे तरावड़ी के बीच में और साथ लगते गाँव में सेवा कर रही है, और आने वाले रूप में ये जो नई टीम है इसको और सुंदर रूप बनाने का कार्य करेगी। मैं अपनी ओर से इस सभी सदस्यों से, विजय सिंगला जी के जो टीम के रूप में सभी सदस्य एक नई कमेटी बनी है, और मुझे भी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी इन्होंने दी है, हम सभी मिलकर परिषद की जो गरिमा है उसका स्थान ऊंचा कर पाएंगे। तो क्या कहना चाहेंगे सर, नई आपके अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, किस तरह से तरावड़ी में कार्य रहेंगे आपके? जैसा कि सभी आज तक सामाजिक धार्मिक कार्य में सभी आगे रहे हैं, हम भी यही कोशिश करेंगे कि शहर के अंदर और अधिक से अधिक धार्मिक सामाजिक कार्य हों, जिससे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसका ध्यान हमारे धार्मिक आयोजनों की तरफ हो, सामाजिक कार्य की तरफ हो, कि हम अपने देश के प्रति कर्तव्य समझे। यही हमारा रहेगा। हम स्कूलों के अंदर भी कुछ अभियान चलाने की कोशिश करेंगे कि हमारा समाज नशा मुक्त हो, बुराई मुक्त हो, किसी के अंदर भी करप्शन की भावना ना आए, ऐसा करने की हम कोशिश करेंगे। और जो हमारी जो स्कूलों की जो लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, आज की जो एक सबसे बड़ी एक ये मैं दुर्गति कहूँगा कि ना जो हमारे जो नई पीढ़ी है वो भटक रही है, वो कहीं ना कहीं नशे के रूप में, मोबाइल के रूप में या गलत कार्यों के प्रति आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि स्कूलों में कैंपेन करें और इसके बुराई को जड़ से खत्म करें। धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद प्रवीण। सेवा, संस्कार और समर्पण, और इन पांचों सूत्र पर ही इंसान का जीवन निर्भर है। आप देखो एक एक शब्द में संपर्क, अगर हमारा एक दूसरे से संपर्क नहीं तो कोई फायदा नहीं। सहयोग एक बराबर है, और तीसरा सबसे बड़ा जो सूत्र में गुण छुपा है वो है संस्कार। हर माता पिता की एक इच्छा होती है कि मेरे बच्चों को अच्छा संस्कार मिले, और समाज की सेवा करो, हर दुखी व्यक्ति की सेवा करो। चौथा सूत्र है सेवा, और पांचवा सूत्र जो श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को कह दिया कि जो कुछ है सो तेरा, वो है समर्पण। समर्पण करना है अपने प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और देश के प्रति। ये इन पांचों सूत्र पर भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी ने जब से इसका जन्म हुआ, जन्म के सदस्य बैठे हैं हमारे बीच में, श्री रामनिवास जी, ब्रिजमोहन जी, अनेकों सदस्य, बंसल साहब दिनेश जी बैठे हैं। जब इसका जन्म हुआ तभी से ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो आज भी उन्हीं सूत्रों पर आधारित होकर ये इतना सुंदर परिवार आज हमारे बीच में बैठा है। तो आगे की कार्रवाई को बढ़ाने से पहले जब एक परिवार बन जाता है तो परिवार का दुख और सुख हर एक सदस्य का कर्तव्य बन जाता है। और इसी तरह जब परिषद में जुड़े अनेकों परिवारों में खुशियां भी आई लेकिन दुख भी आए। और अभी ताजी एक घटना है, हमारे इस परिषद के वरिष्ठ सदस्य श्री जयप्रकाश भारद्वाज जी और भी अनेकों परिवारों से, पीके भारद्वाज जी के माता जी, अशोक गोयल जी के पिता जी, जो मुझे याद आ रहा है, अनेकों ऐसे परिवारों से हमारे परिवार के सदस्य जो बीच में छोड़कर चले गए। तो मैं चाहूंगा कि सभी अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट के लिए जिस भी गुरु महाराज का आप ध्यान करते हो, जिस भी निरंकार को आप मानते हो, जहां भी आपकी आस्था है, उनके प्रति चरणों में नतमस्तक होते हुए, सिमरन करते हुए, अरदास करते हुए परिवार में आगे खुशियां आए। जैसे वाणी में कहा भी है कि ओखी कड़ी ना देखण देई,
अपना विरद संभालै, हाथ दे रखे अपने को, श्वास श्वास प्रतिपालै, प्रभु जो लाग रहो मेरा जीत, आद अंत प्रभु सदा सहाय तन हमारा भी। तो सभी से प्रार्थना, कृपया अपने स्थान पर खड़े। अध्यक्षाएं हैं, उन्हें अंग वस्त्र देकर खुशी में शामिल होता है, तो खुशी उसके परिवार में दुगनी है। आपकी तालियां देखो कितनी बढ़ती है, जो होता है तालियों के बाद। तो अंग वस्त्र देने के लिए मैडम अंजू गोयल जी से प्रार्थना करूंगा कि वो कृपया आए। मैं प्रार्थना करूंगा श्री दिनेश बंसल जी, वो कृपया आए और लेकिन उस दौरान 5 साढ़े 5 बजे उठ के ये तीनों की टीम ने अटल कैंटीन के कार्य को बुलंदियों तक ले जाकर डेली जो वहां पर सेवा थी, 400 से 500 व्यक्तियों को खाना खिलाना, हर सामान को खुद अपने हाथों से परचेज करना, फिर उसके बाद जाकर जब वो सामान पक रहा है, वो लंगर प्रसाद तैयार हो रहा है, उसको चेक करना, उसकी हर चीज क्वालिटी को चेक करना, फिर उसके बाद बांटने में सभी सदस्यों का सहयोग लेना। उस अटल कैंटीन के जरिए हमारे बीच में प्रांतीय अध्यक्ष बैठे हैं, इनको पता है हमें हरियाणा उत्तर में इसका एक अवार्ड भी प्राप्त हुआ था, और लगभग जो मुझे याद आ रहा है 15 से 20 लाख रुपया। उसके बाद आप सभी जानते हैं, और ये परिषद का एक लोगो भी रहा है, और हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार, इवन हर इंसान का एक लक्ष्य है कि सभी इंसानों को शुद्ध जल प्राप्त, ठंडा जल प्राप्त हो। जिस समय योगेश मिड्डा जी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जिम्मेवारी संभाली, उससे पहले लगभग 10 से 12 वाटर कूलर इस समय शहर के अंदर लगे हुए थे। आने के बाद 23 से 24 वाटर कूलर शहर के साथ और साथ के गांवों में, लगभग 12-13 गांव में, जहां से हम स्कूलों में डिमांड आती, हर जगह जाकर उन वाटर कूलर को लगाकर हर इंसान तक शुद्ध जल और ठंडा जल पहुंचाने का कार्य किए, एक श्रेय बनता है। और उसके अलावा हम सभी जानते हैं हमारा है वो यह है रक्त, ब्लड, और एक ब्लड ऐसा है जो किसी उसको बनाने के लिए इस निरंकार की विधि ही कार्य करती है, और जन जन तक पहुंचाने के लिए जब योगेश मिड्डा जी ने इस अध्यक्ष पद को संभाला, उनका एक सपना भी था, तो उन्होंने सबसे पहले रक्त सहायता केंद्र बनाया। 24x7, चाहे रात को 12 बजे भी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ी, सदस्य को अवेलेबल किया, क्योंकि हमारे पास वो लिस्ट थी। इन्होंने फोन करके किसी के पास ए पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव चाहिए, अगर नहीं अरेंज हुआ तो हमने करनाल से लैब से कांटेक्ट किया था, उस शख्स तक हमें रक्त देने का कार्य किया, और इसके अंदर बहुत भरपूर हमें आशीर्वाद समाज की तरफ से प्राप्त हुआ। उसके अलावा जो एक अगला कार्य जिसमें हमारे हिंदू परिवारों को नहीं, सारे भारत को जिसके ऊपर गर्व है, वो है हमारी गाय माता। गाय माता के लिए हम देख रहे हैं समाज में हर व्यक्ति इसमें सुंदर प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी ने इसमें और एक कदम आगे बढ़ाकर लगभग 1.5 लाख रुपया पर ईयर, हमारे बीच में प्रधान श्री विकेश गर्ग जी बैठे हैं, हर साल 1.5 लाख रुपया परिषद के सदस्यों ने, और उसके अलावा कहीं से तूड़ी का अरेंजमेंट मनोज जी बैठे हैं, और भी जमींदार भाई मिलजुल कर हरा चारा वहां भेजने का कार्य किया। भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए सभी जानते हैं किस तरह से बच्चों को हमने समाज में आगे बढ़ाना है। इसके समाज में बच्चों को स्थान देने के लिए मेधावी छात्र सम्मान
हर साल भारत विकास परिषद शाखा के तरावड़ी के द्वारा किया जाता है। और जो गुरु अपने सदस्य शिष्यों को शिक्षा देता है उनका मान सम्मान कैसे करना है, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन हर साल करते हुए उन सभी अध्यापकों का भी मान सम्मान भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी के द्वारा किया गया। हम देखते हैं अनेकों परिवारों में जब बच्ची के रूप में बच्चियां परिवारों में जन्म लेती हैं, परमात्मा की कृपा है हर बच्ची संपन्न परिवार में होती है, लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जहां बच्चियों की शादी करने में बड़ी दिक्कत आती है। और भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी ने जब से ये संस्था बनी है, इसके अंदर एक पहला प्रोजेक्ट, चाहे प्रधान संजय सिंगला रहे, चाहे पंकज गोयल रहे, चाहे मनोज चौधरी रहे, जयप्रकाश जी रहे, जितने भी प्रधान रहे, उन्होंने कन्या शगुन राशि को भरपूर महत्व दिया। और जब योगेश जी के नेतृत्व में ये शाखा आगे बढ़ी, तब इसकी संख्या जो थी वो 30 से लेकर 40 कन्याओं को हर साल कन्या शगुन के रूप में और साथ में गिफ्ट हैम्पर जैसे अवेलेबिलिटी बनती थी, हर कन्या शगुन में जाकर ये सुंदर कार्य भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी के द्वारा किया गया। और हम सभी जानते हैं हमारी परिषद की एम्बुलेंस सेवा 24/7, जिसपे सबसे बड़ा योगदान हमारे चालक महोदय श्री राम स्वरूप जी का है। रात को 12 बजे कॉल आ गई, 2 बजे कॉल आ गई, और उस ड्यूटी को प्रमोद गोयल जी हुए या योगेश जी हुए, अगर किसी समय प्रमोद जी ने फोन नहीं उठाया, आप जानते हैं कि लगभग वो तीनों सदस्यों का फोन नंबर उस पर दर्ज है, तो वो फोन जब भी पहुंचा एम्बुलेंस सेवा उस घर के आगे खड़ी हुई। और उस मरीज के पास अगर पैसे हैं तो मुबारक है, नहीं है तो निःशुल्क रूप में भी इसमें सेवा में योगदान देकर, आज भी मेरी योगेश जी से बात हो रही थी, मैंने पूछा कि एम्बुलेंस का क्या बायो सिस्टम चल रहा है अभी तक, तो उन्होंने मेरे को बताया कि 4 लाख रुपए अपनी तरफ से हम इसमें और डाल चुके हैं। तो भारत विकास परिषद ने एक सुंदर कार्य एम्बुलेंस के रूप में भी किया। और जैसे इस समय गर्मी बढ़ रही है और गर्मी के दिनों में हम देखते हैं जहाँ एक वृक्ष लगा होता है, लगभग 10 गाड़ियां उसके नीचे आकर खड़ी हो जाती है, इसलिए कि मेरी गाड़ी गर्म ना हो जाए। तो इस कार्य में पौधारोपण करते हुए संजय सिंगला जी हमारे बीच में हैं, इनके नेतृत्व में और योगेश जी के नेतृत्व में और जितने भी प्रधान रहे, सभी ने मिलजुल कर पौधारोपण करते हुए शहर को हरा भरा करने का प्रयास किया। और इसका सबसे सुंदर उदाहरण आप सभी सदस्य सुबह उठकर शहर पर जाते होंगे, नई अनाज मंडी तरावड़ी, आप देखते होंगे जितने भी पौधे लगे हुए हैं सब में भरपूर योगदान सबसे ज्यादा भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी का रहा है। कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, सबसे पहला फोन भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी को आता है, वो आता है जोड़े की सेवा करने के लिए। और जोड़े की सेवा में निरंतर परिषद के सभी सदस्यों को साथ लेकर परिषद ने इसने भी सुंदर कार्य किया है। हमारे बीच में मनोज कामरा जी बैठे हैं, योग शिविर अब भी आने वाला है 21 जून को, और योग रहो निरोग, ये एक सुंदर नारा मनोज जी देते हैं बार बार, रोज डेली व्हाट्सएप पे भी आ रहा है। इसमें भी भारत विकास परिषद शाखा तरावड़ी ने